राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की। राजधानी कोलंबो समेत श्रीलंका में हर तरफ इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। गुस्से की आग से बचने के लिए पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे को त्रिकोमाली में नौसेना के ठिकाने पर छिपाने की नौबत आ गई। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि श्रीलंका में स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए भारत हर संभव मदद करेगा। भूख से जंग, श्रीलंका दहन। आर्थिक संकट की आग में जल रहा श्रीलंका। श्रीलंका में दाने दाने के लिए जंग। सड़क पर संग्राम, श्रीलंका में कोहरा। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सुलग रहा है। श्रीलंका में चारों तरफ आग और धुआं नजर आ रहा है। श्रीलंका को चलाने वाले मंत्रियों और सांसदों के घर धू धू कर जल रहे हैं। बहुत ही बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे श्रीलंका में हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्योंकि लोग उनके भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी हटाने की मांग कर रहे हैं, जिससे श्रीलंका हिंसा की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। श्रीलंका में राजधानी कोलंबो की सड़कों पर कोहराम मचा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों के घरों में उपद्रवी आगजनी कर रहे हैं। महिंद्रा राजपक्षे के पीएम पद से इस्तीफे के बाद गुस्साई भीड़ ने कुरुनेगला शहर में उनके पैतृक घर में आग लगा दी, तो वहीं श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी के कई सांसदों के घर को भी आग के हवाले कर दी। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक 12 से ज्यादा सांसद या मंत्रियों के घर वहां जलाए जा चुके हैं। श्रीलंका में आगजनी और हिंसा में 8 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें उपद्रवियों ने सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की भी हत्या कर दी। वहीं इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। Protests done by very peaceful, innocent people, and they were the, I will say, middle class or upper middle class people who came onto the road protesting the suffering they go through. But unfortunately, the law has been taken over by some of these groups who has been attacking the houses, attacking the ministers. श्रीलंका में ये हालात अचानक नहीं बने, बल्कि कई महीने पहले लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। भारत लगातार मदद कर रहा है, लेकिन देश में जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। लोगों का गुस्सा भड़का तो हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। सरकार समर्थक और विरोधियों में झड़प शुरू हो गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए पूरे श्रीलंका में सोमवार से ही कर्फ्यू लागू है। राजधानी कोलंबो की निगरानी सेना कर रही है, जिससे वहां अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। बहुत भयंकर स्थिति है। इसमें दो चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, या तो गृह युद्ध हो सकता है, इसलिए कि एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे काफ़ी है इस तरह के एलिमेंट जो इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बाहर के भी देश। दूसरी तरफ ये भी है कि सेना भी टेक ओवर कर सकती है अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी, कंट्रोल से बाहर हुई। और दूसरी बात ये कि जनता इस परिवार के किसी भी एक आदमी को देखने पे तैयार नहीं है। उसका मानना ये है कि ये लोग थे, इनके हाथ में सत्ता थी, यही जिम्मेदार हैं जो आज इस स्थिति हुई है। श्रीलंका के लोग आर्थिक संकट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके परिवार को जिम्मेदार मानते हैं। प्रदर्शनकारी श्रीलंकाई पीएम को जला देना चाहते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को जब हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को घेर लिया था और उसके अंदर 10 से ज्यादा पेट्रोल बम फेंके थे। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी जला दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को पीएम आवास के अंदर से गोलियां तक चलानी पड़ी। हिंसक विरोध प्रदर्शन और हजारों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारियों के बीच महिंद्रा राजपक्षे को
सेना ने उनके आधिकारिक आवास से किसी तरह निकाला और हेलीकॉप्टर की मदद से देश के पूर्वोत्तर इलाके में बने नौसैनिक अड्डे त्रिंकोमाली में ले जाकर उन्हें और उनके परिवार को छिपा दिया। भाई जिस तरह से सरकार की जो पॉलिसीज थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। कंट्री जो है बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहा, कोई अच्छी प्लानिंग थी नहीं सरकार के पास। ये पहले से इनको सोचना चाहिए था। प्रोजेक्ट्स बहुत इन्हीं ने चाइना से जो लिए थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले लिए, उनका रीपेमेंट एक मुश्किल बन गया, जिसके कारण इनको हम्बन टाटा पोर्ट छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि 1948 में ब्रिटिश गुलामी से आजाद होने के बाद श्रीलंका में 27 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। उससे उबरने के बाद चीन के कर्ज जाल में फंसकर वहां की इकोनॉमी चौपट हो गई। श्रीलंका पर अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज लदा है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, महंगाई आसमान पर जा पहुंची है और नेताओं की गलत नीतियों का खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिससे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। टीम न्यूज़ नेशन।